स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSS मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 6 आर्टिकल्स। तो जो पहली बार जुड़े हैं तो बता दें, इससे पहले हम 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको इंग्लिश ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। और 6वां चैप्टर है आपका आर्टिकल्स। तो शुरू करते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। आर्टिकल्स है ए, एन और दी। ए, एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है। यानी आर्टिकल्स होते हैं जो ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल्स माने गए हैं और इनका प्रयोग होता है नाउन से पहले। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमाइंस, क्या कहते हैं इनको, डिटरमाइंस भी कहा जाता है। यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को हम डिटरमाइंस भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल के प्रकार। तो आर्टिकल्स होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला है आपका डेफिनिट आर्टिकल। पहला कौन सा आपका? डेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनिट माने निश्चित, और इनडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित। तो पहला होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। अब पहले आपको बताएंगे हम किसके बारे में? डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल्स। द इज द डेफिनिट आर्टिकल, यानी दी को हम क्या बोलते हैं? द को हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो द इज द डेफिनिट आर्टिकल। इट यूज्ड टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक पर्सन या थिंग, यानी कोई स्पेसिफिक, कोई निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के बारे में इंगित करना हो तो वह आर्टिकल द का यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी किया जा सकता है। एज वेल एज प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल नाउन से भी पहले। यानी द का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए, किसकी? नाउन की पोजीशन को हमको फिक्स करना है, हमको निश्चित करना है, वहां आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्योंकि द इज द डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट होता है निश्चित। कहते डेफिनिट, तो चीज बिल्कुल डेफिनिट है। डेफिनिट माने निश्चित है, इसलिए इसका प्रयोग होता है नाउन की पोजीशन को हमको निश्चित करना है, वहां डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यानी द का प्रयोग किया जाना है। अब द का प्रयोग कहां कहां होता है, इससे कुछ रूल हैं। पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों, किसके? पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले होता है। यानी जितनी पर्वत श्रेणियां हैं वर्ल्ड में, तो पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्याज, ये सारी क्या हैं? ये पर्वत श्रेणियां हैं। तो पहला रूल होगा आपका कि पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? पर्वत की चोटियों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यानी पूरी पर्वत की श्रेणी है, पूरी पर्वत की श्रेणी है, जैसे एवरेज हिमालय पूरी रेंज है पहाड़ों की, आल्प्स पूरी रेंज है, विंध्याचल पूरी पर्वतों की श्रेणी है। तो पूरी पर्वत श्रेणी होगी तो उससे पहले द लगाएंगे। लेकिन कोई निश्चित चोटी है, अगर पर्वत की कोई निश्चित चोटी है तो चोटी से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी गई है। माउंट एवरेस्ट क्या है? वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी। तो चूंकि चोटी है जी, एक निश्चित चोटी है, पूरी सीरीज नहीं है, तो चोटी के नाम से पहले हम द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे। एक क्रॉस लगा हुआ है, यानी माउंट एवरेस्ट से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? केवल लिखेंगे माउंट एवरेस्ट, तो हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है? चोटी है। तो चोटी के नाम से पहले
पर्वत चोटी से नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जब पूरी पर्वत श्रेणी हो, हिमालय श्रेणी, आल्प्स श्रेणी, विंध्य श्रेणी, तो पूरी पर्वत श्रेणी नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 क्या रहा है? रूल नंबर 3, द का प्रयोग नदियों के नाम से पहले रिवर के यानी नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द कृष्णा, द कावेरी, जितनी नदियां हैं उन नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग होगा, क्योंकि नदियां निश्चित हैं। गंगा नदी है तो कोई दूसरी नदी नहीं है, गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, ब्रह्मपुत्र एक ही है। तो नदियों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 4, द का प्रयोग सागरों, महासागरों तथा खाड़ी के नाम से पहले होता है। किस नाम से पहले? सागरों, महासागरों और खाड़ी के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल। देखो तीनों इसमें आ गए सागर। रेड सी यानी लाल सागर, तो क्या लिखेंगे? द रेड सी। द पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, तो महासागर नाम से पहले क्या आएगा? द आएगा, द पैसिफिक ओशियन। और द बे ऑफ बंगाल, बंगाली क्या होती है? बंगाली खाड़ी बोलते हैं, बंगाली खाड़ी, तो बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल से पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। अब है रूल नंबर 5। रूल 5 कहता है द का प्रयोग द्वीपों के समूह के पहले होता है। यानी द्वीप समूह होते हैं उनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, तो इनसे पहले क्या होगा? ये द्वीप है, अंडमान निकोबार क्या द्वीप समूह है, तो द अंडमान, द निकोबार, द वेस्ट इंडीज, तो ये क्या है? द्वीप समूह है। और द्वीप समूह से पहले द डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला है रूल नंबर 6, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले होता है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सारे धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। जैसे द रामायण, द महाभारत और द गीता। इस पर क्या समझे? द का प्रयोग आपने पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द लगाएंगे, नदियों के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, सागरों, महासागरों और खाड़ी के नाम से पहले द लगाएंगे, द्वीप समूहों के नाम से पहले हम द लगाएंगे, और धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं जैसे रामायण, महाभारत, गीता, इस पर द लगाएंगे, द रामायण, द महाभारत और द गीता। अब करते हैं अगला रूल नंबर 7। बिफोर ए नाउन विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड वन, यानी उस नाउन से पहले जिसको पहले ही एक बार मेंशन किया चुका है, उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कार वाज सिल्वर ग्रे इन कलर, यानी कार जी की कलर है वो सिल्वर ग्रे है, तो क्या लगाएंगे? कार से पहले क्या लगाएंगे? द का प्रयोग, द कार। अगला रूल नंबर 8 है आपका, बिफोर ए नाउन रेफरिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन या थिंग, यानी उस नाउन से पहले जो किसी पार्टिकुलर किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु की ओर इंगित करे, उससे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज द मैन हु हेल्प्ड यू, यानी हम इसको इंगित कर रहे हैं, किसको हम मेंशन कर रहे हैं कि दिस इज द मैन, ये वो आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की। तो उसको क्या कर रहे हैं? उस आदमी को इंगित कर रहे हैं, हम उसको फिक्स कर रहे हैं, ये वो यही आदमी है जिसने तुम्हारी हेल्प की। तो इसलिए पहले मैन से पहले द आएगा, क्योंकि इसको मैन को मेंशन कर रहे हैं उंगली द्वारा, ये आदमी है। तो दिस इज द मैन हु हेल्प्ड यू, तो मैन से पहले क्या आएगा? इसमें डेफिनेट आर्टिकल द। रूल नंबर 9, बिफोर एन एडजेक्टिव, किससे पहले? एडजेक्टिव से पहले भी द का प्रयोग होता है। दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन, जो कि नाउन की तरह कार्य कर रही, यानी उस विशेषण से पहले भी दिया आता है जो कि नाउन का कार्य करता है। एग्जाम्पल, द रिच आर नॉट ऑलवेज जनरस। रिच क्या है? रिच वैसे देखा जाए तो एडजेक्टिव है,
एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जो कि कैसा का उत्तर दें। कैसा आदमी, कैसा कि धनी, तो कैसा का उत्तर दे रहा है ना, धनी, रिच, पैसे वाला, धनवान। तो रिच हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ चूंकि शुरू में ही हमारा नाउन के स्थान पर रिच, तो जब एडजेक्टिव नाउन के स्थान पर आ जाए तो उससे पहले हम द का प्रयोग करेंगे, यानी द रिच आर नॉट ऑलवेज जनरस। अगला है रूल नंबर 10, बिफोर ए सिंगुलर नाउन दैट रिप्रेजेंट ए होल क्लास, यानी एक वचन संज्ञा से पहले, सिंगुलर नाउन माने एक वचन संज्ञा से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक पूरे उसको, जो पूरे ग्रुप का वर्णन करे, वो उससे पहले क्या आता है? द आता है। जैसे द कैट, एग्जाम्पल है द कैट इज ए कंफर्ट लविंग एनिमल। कैट कैसा है? एक कंफर्ट लविंग जानवर है। तो कैट से पहले क्या आएगा? द आएगा। द कैट इज ए कंफर्ट लविंग एनिमल। अगला है रूल नंबर 11, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, किससे? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। बताई थी हमने 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड है पॉजिटिव डिग्री, बेटर है कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसीलिए बेस्ट से पहले क्या आएगा? द आएगा। रवि इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अगला है रूल नंबर 12, बिफोर सम नाउन सच एज, यानी कुछ नाउन से पहले भी द आता है। एग्जाम्पल जैसे अर्थ, मून, सन एंड स्काई। पृथ्वी, चंद्रमा, चांद, सूर्य और आकाश, इनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल द स्काई इज क्लाउडी टुडे, तो क्या आएगा? द आएगा। द स्काई इज क्लाउडी टुडे। एग्जाम्पल 2 देखिए, द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, यानी चांद आकाश में चमक रहा है। एग्जाम्पल 3, द अर्थ रिवॉल्व्स, यानी पृथ्वी क्या कर रही है? पृथ्वी रिवॉल्व्स कर रही है, घूम रही है। तो क्या है? ये अर्थ, मून और स्काई से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब रूल नंबर 13, बिफोर नेम्स ऑफ, जी पहले कुछ आ चुका है, जो कॉमन कर दिया इस समय। तो बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेज, सीज, ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, यूनिवर्सिटीज, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, यानी कि नदियाँ, पहाड़, पर्वत श्रेणियाँ, समुद्र, आइसलैंड, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, होली बुक, पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथ और न्यूज़पेपर, इनसे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल द गोदावरी, द आल्प्स, द इंडियन ओशियन, द बाइबल, होली बुक है। द आगरा यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय है। द हिंदुस्तान टाइम्स, उसने क्या है? ये फेमस न्यूज़पेपर है। उससे पहले क्या आएगा? द आएगा। द हिंदुस्तान टाइम्स, द एफिल टावर, द साउथ है, दिशा से पहले भी द आता है, तो द साउथ। तो इन सब से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। रिपीटिशन ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल, यानी इसमें डेफिनिट आर्टिकल का अगला प्रयोग है आपका रिपीटिशन ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल। पहला, व्हेन वी रेफर टू डिफरेंट पीपल इन सेंटेंस, जब हम दो अलग अलग व्यक्तियों का प्रयोग, अलग व्यक्तियों का नाम एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वहाँ डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द डीन एंड द प्रिंसिपल आर ऑन लीव, यानी डीन यानी विभागाध्यक्ष और प्रिंसिपल ये दोनों ही किस पर हैं? छुट्टी पर हैं। तो एक ही सेंटेंस में हमने डीन का उल्लेख कर दिया है और प्रिंसिपल का, तो इसीलिए यहाँ द डीन आएगा और द प्रिंसिपल, क्योंकि व्हेन वी रेफर टू डिफरेंट पीपल इन सेंटेंस, तो एक डीन एक अलग
व्यक्ति हो गया और प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है। ये दोनों व्यक्तियों का प्रयोग हमने एक ही सेंटेंस में कर दिया है, इसलिए इन दो से पहले द आएगा। अगला है इन सम डबल कंपेरिजन्स। जब भी डबल कंपेरिजन होती हैं तो वहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द हाइयर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स, यानी आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर क्या होगा, तापमान गिरता जाएगा, यानी ठंड आती जाएगी। यानी द हाइयर यू क्लाइम द कोल्डर इट गेट्स, यानी जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी ठंड आपको मिलेगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने डबल कंपेरिजन कर दिया है कि अगर हाइयर चढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको कोल्डर मिलेगा, अधिक ठंड मिलती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर द हाइयर आएगा और यहाँ पर आएगा द कोल्डर। अब इस प्रकार आपका जो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग टोटल हो गया। अगला होगा आपका दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन, तीन होते हैं, ए एन और द। तो द हमारा हो गया डेफिनेट आर्टिकल, तो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया ए एंड एन, ए एंड एन। तो ए एंड एन आर द indefinite articles, they are used in singular countable noun। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम indefinite आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। they refer to a single person या thing of a general kind। यानी ए और एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पर, किसी नाउन की पोजीशन को क्या करने के लिए, अनिश्चित बनाने के लिए इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि डेफिनेट का मान होता है निश्चित, डेफिनेट माने निश्चित। जैसे द ताजमहल, तो ताजमहल क्या आपका निश्चित है कि ताजमहल वही है, लेकिन इनडेफिनिट होता है अनिश्चित। इनडेफिनिट मतलब होता है, डेफिनेट का अपोजिट क्या होता है, इनडेफिनिट। डेफिनेट माने निश्चित और इनडेफिनिट माने अनिश्चित। तो इनडेफिनिट आर्टिकल प्रयोग नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, ही सॉ एन ओल्ड मैन। उसने क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। अब ओल्ड मैन जो आपका है वो डेफिनेट नहीं है कि ओल्ड मैन, पता नहीं कौन सा ओल्ड मैन है, अरे लाखों ओल्ड मैन है वर्ल्ड में, है तो निश्चित नहीं है ना ओल्ड मैन। तो निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, इससे पहले एन का प्रयोग हुआ है। और जब हम द प्रयोग करते हैं डेफिनेट आर्टिकल का, वो निश्चित के लिए करते हैं। द ताजमहल, द लाल किला, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। यानी जो निश्चित चीज़ है उससे पहले द लगाएंगे, और जो निश्चित नहीं है उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल यानी एन और ए का प्रयोग होता है। यहाँ पर आपका ओल्ड मैन है, वो डेफिनेट नहीं है कि कौन सा वृद्ध व्यक्ति, लाखों में वृद्ध व्यक्ति हैं, इसीलिए ओल्ड मैन से पहले एन का प्रयोग हुआ है। अब इसमें क्या है कि दो बताए गए हैं, ए और एन, ये दो होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। उसमें सबसे पहले हम ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पहले देखेंगे ए का प्रयोग। और ए का प्रयोग से पहले थोड़ी एक चीज़ और आप क्लियर कर दें, एक हिंदी में है और इंग्लिश में भी है, उनको बोलते हैं स्वर और व्यंजन। थोड़ा देख लीजिए, स्वर और व्यंजन। स्वर को बोलते हैं इंग्लिश में वॉवेल्स, स्वर को बोलते हैं इंग्लिश में वॉवेल्स, और व्यंजन को बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। हिंदी में बोलते हैं स्वर और व्यंजन, और इंग्लिश में बोलते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब जो वॉवेल्स हैं वो इंग्लिश में टोटल लेटर होते हैं 26, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। उन 26 लेटर में आपका ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर हैं इंग्लिश के, इनको बोलते हैं वॉवेल्स। क्या बोलते हैं इनको, वॉवेल्स या स्वर। यानी इंग्लिश में 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर आपके वॉवेल्स यानी स्वर कहे जाते हैं। और हिंदी में आपके अ, आ, ई, ओ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह,
इन ये कुल लेटर हैं टोटल 13, यानी कुल 13 लेटर हैं ये। इन 13 लेटर में ये अंग और अह को छोड़ करके ये औ तक ये माने गए हैं स्वर। अ से लेकर के औ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 औ तक टोटल 11 लेटर हैं और औ तक कुछ 11 लेटर को माना गया है स्वर। अंग और अह इसको स्वर नहीं माना गया। क्यों? इसमें अ है, इसमें 2 वर्ड मिले हुए हैं। अ अंग यानी बिंदी किसी होती है न की, और अ तो आता है हमारा स्वर में, हमारा स्वर में है, लेकिन जो न है वो आता है हमारा व्यंजन में। तो अंग है वो आपका स्वर भी है और व्यंजन भी है। उसी प्रकार अह तो इसमें अ तो आ गया स्वर में, और आपका जो ह, जो 2 बिंदी है विसर्ग विसर्ग की ह की, तो ह आता है व्यंजन में। तो ये अंग और अह ये 2 ऐसे लेटर हैं जो स्वर में हैं और व्यंजन में, इसलिए इनको कहा जाता है अयोगवाह। अंग और अह को कहा जाता है अयोगवाह। तो टोटल स्वर हुए हमारे अ से अब तक कुल 11, और इंग्लिश में ए ई आई ओ यू कुल 5 क्या हुए स्वर या वॉवेल। कॉन्सोनेंट में क्या इंग्लिश में कि टोटल लेटर कितने थे 26, यानी 26, और 26 में से 5 लेटर हो गए किसके स्वर के, तो कुल कितने रह गए 21। तो इंग्लिश में शेष 21 रह गए, उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। ये 5 निकाल दीजिए वर्णमाला में से ए ई आई ओ यू। इन 5 को छोड़ करके जो शेष आपके 21 लेटर रह गए वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। और इस पर हिंदी में अगर व्यंजन कहें तो क्या होता है, क से लेकर के क ख ग घ लास्ट में स ह, यानी ह तक कुल 33 लेटर हैं, इनको कहा गया है व्यंजन। यानी कॉन्सोनेंट होते हैं यानी व्यंजन हैं वो इंग्लिश में होते हैं 21 और हिंदी में होते हैं 33। तो अब ये आपको क्लियर हो गया कि जो आपके स्वर या वॉवेल्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं 5 ई आई ओ यू, और स्वर या कॉन्सोनेंट स्वर या वॉवेल हिंदी में होते हैं कुल 11 अ से लेकर के औ तक। अंग है को अयोगवाह माना है। इसी प्रकार कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन इंग्लिश में होते हैं 21 और हिंदी में होते हैं 33 क से लेकर के ह। छत्र ज्ञान को हम व्यंजन में शामिल नहीं करते। अब चलते हैं यहाँ पर, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। अब चलते हैं आपको यहाँ पर ए का प्रयोग। ए क्या है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो ए का प्रयोग का पहला रूल नंबर 1, किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तथा फर्स्ट साउंड हिंदी के व्यंजन क ख ग घ यानी ह तक आदि से मिलता जुलता हो तो वहाँ ए का प्रयोग होता है। जैसे आपका है वर्ड कैट, क्या है वर्ड कैट, तो इसमें सी क्या है, ये पहला लेटर इसमें सी है। सी क्या आपका, सी आपका इसमें तो है नहीं, ये स्वर में तो है नहीं, वॉवेल में नहीं है, ये किस में आता है सी, ये सी आएगा आपका कॉन्सोनेंट में। तो सी कॉन्सोनेंट में है। और उसका हिंदी चढ़ क्या है क, हिंदी चढ़ का कैट, कैट में पहला वर्ड क है हिंदी का, तो क किस में आ रहा है, ये क आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट में यानी व्यंजन में। तो वही बता दे पहला रूल, जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, पहला अक्षर क्या हो फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, और इसका साउंड भी हिंदी के व्यंजन क ख ग में मिलता जुलता हो, यानी इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और इसका हिंदी उच्चारण है वो भी व्यंजन में ही आए। तो हम उससे पहले क्या होता है ए का प्रयोग होता है। जैसे ए कैट, सी भी कॉन्सोनेंट और अक्षर क भी कॉन्सोनेंट, इसलिए से पहले ए आएगा ए कैट। दूसरा ए बेंच, तो बी क्या है, बी हमारा किस में आएगा, बी हमारा आएगा कॉन्सोनेंट में, बी लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है और इसको हिंदी में बोलेंगे बेंच यानी ब, और ब हमारा क्या आता है वो भी हमारा कॉन्सोनेंट है। ए चेयर में देखिए सी हमारा क्या है, सी हमारा इसमें नहीं आएगा, सी हमारा कॉन्सोनेंट है, और चेयर यानी हिंदी में वर्ड है इसका च भी हमारा किस में आता है आएगा व्यंजन में। तो
उससे पहले हमारे ए आएगा, इस पर ए कैप, ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए यार्ड, बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट। शॉर्ट में कह सकते हैं इसको बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, यानी जिस पहले जो उसका वर्ड है उसकी उच्चारण किस होता है, कॉन्सोनेंट से होता है, उससे पहले हमें किसका प्रयोग होता है, एक ए का। अब है रूल नंबर 2, बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज ए माउस ऑन द शेल्फ, शेल्फ के ऊपर एक चूहा है, तो इसमें क्या आया है, देयर इज ए माउस, देयर इज ए माउस। माउस क्या है, चूहा क्या है, चूहा है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर यानी एक वचन, यानी चूहा कितना, एक चूहा है। काउंटेबल यानी उसको हम काउंट कर सकते हैं, और नाउन भी है, तो ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यह माउस आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और उससे पहले ए का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब आपका रूल नंबर 3 है, बिफोर ए प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, एम.एस. मेहरा हैज़ कम टू सी यू, यानी मिस्टर एम.एस. मेहरा तुम्हें देखने आ चुके हैं या आ गए हैं। तो यहाँ का एम.एस. मेहरा, एम.एस. मेहरा क्या नाम, नाम क्या होता है, किसी का नाम होता है प्रॉपर नाउन। किसी का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मान निश्चित, यानी वो निश्चित व्यक्ति है वो। प्रॉपर नाउन मतलब कुछ निश्चित हो, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, यानी निश्चित हो। तो एम.एस. मेहरा प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले क्या आएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला है रूल नंबर 4, बिफोर एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स, हमको संख्या या उसकी क्वांटिटी, ये कितनी मात्रा है उसकी, तो संख्या उसकी क्वांटिटी का या नंबर से पहले क्या किया जाएगा, उससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। बिफोर एक्सप्रेशन क्वांटिटी या एंड नंबर्स। एग्जाम्पल, ए लोट ऑफ नॉइज, यानी बहुत अधिक शोर। तो बहुत अधिक क्या है, एक मात्रा है, क्वांटिटी है कि बहुत शोर हो रहा है। तो कम, कम, अधिक, ये क्या चीज़ है, ये सारे क्वांटिटी शो कर रहे हैं कि कम शोर है या अधिक शोर है। तो ए लोट ऑफ नॉइज यानी बहुत अधिक शोर, तो इससे पहले ए का प्रयोग होगा। दूसरा है ए $100 मिलियन, ए $100 मिलियन डॉलर्स। तो 100 मिलियन क्या हो गए, ये हो गए नंबर्स, ये हो गई नंबर्स यानी संख्या। क्या हो गई, कितने हो गए, 100 मिलियन। तो 100 मिलियन से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। कितने डॉलर हैं, 100 मिलियन डॉलर, ये शो कर रहा है नंबर को। 1000 पीपल, कितने, 1000 पीपल, 1000 आदमी। तो क्या है, ये भी शो कर रहा है नंबर को, उससे पहले भी ए का प्रयोग किया जाएगा। यानी किसी क्वांटिटी शो करनी हो या नंबर शो करना हो, संख्या शो करनी हो, उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं आगे, रूल नंबर 5, बिफोर नेम्स ऑफ जॉब्स, यानी जो जॉब्स हैं, जो नौकरी हैं जो भी, उनसे जॉब से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वर्क्स एज ए वेटर, ही वर्क्स एज ए वेटर। यह वेटर क्या है, यह वेटर क्या है, यह वेटर एक नौकरी है, एक जॉब है। तो जॉब से पहले क्या आएगा, ए वेटर। क्या आएगा, ए वेटर है। शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, इंजीनियर क्या है, इंजीनियर एक जॉब है। तो लेकिन इससे पहले एन आएगा यहाँ पर, यहाँ ए नहीं आएगा। तो एन का रूल होता है कि जितने भी हमारे स्वर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या माने गए हैं, स्वर माने गए हैं। ए, ई, आई, ओ, यू यानी वोवेल, इनसे पहले एन आता है। तो पहले इसमें इंजीनियर में पहला वर्ड ई है, इंजीनियर का फर्स्ट लेटर ई है, ठीक है ना। तो ई होने की वजह से यहाँ पर एन आया है।
अगला है रूल नंबर 6, विद सिंगुलर नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स वाट एंड सच। यानी सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन के बाद, आफ्टर सिंगुलर नाउन के बाद आफ्टर द वर्ड्स वाट एंड सच, जहाँ भी वाट या सच ये दो शब्द, दो वर्ड आए और वहाँ पर इससे पहले क्या होता है, इनके बाद ए का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वाट ए ब्यूटिफुल डे, वाट ए ब्यूटिफुल डे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कितना सुंदर दिन है, वाट ए ब्यूटिफुल डे, कितना सुंदर दिन है, तो यहाँ वाट आ गया, क्या आ गया, वाट आ गया, और ये क्या है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, ब्यूटीफुल डे एक ही तो है, यानी सिंगुलर नाउन है, तो वाट और सिंगुलर नाउन है, इसलिए वाट के बाद ए का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अगला एग्जाम्पल है आपका दूसरा, वाट ए लवली बीच, यानी कितना सुंदर बीच है, कितना सुंदर बीच है, यहाँ पर भी वाट के बाद ए का प्रयोग किया जाएगा। अब है इसके बाद आपका रूल नंबर 7, राइट रेफरिंग टू ए सिंगल यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टाइम, वेट एंड डिस्टेंस। किसकी मेजरमेंट करनी हो, टाइम की, समय की, वेट, वजन एंड डिस्टेंस। जब इनका मेजरमेंट करना हो तो क्या होगा, उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे शी कैन रन 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, वह 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, किसका किया गया है, यहाँ डिस्टेंस का मेजर किया गया, किसका, डिस्टेंस का, और यहाँ टाइम भी आया है। तो डिस्टेंस है किलोमीटर, तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा, यानी जहाँ भी टाइम का, वेट का और डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका रूल नंबर 8, ए का, ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वोवेल, यानी जिसकी शुरुआत, वर्ड की शुरुआत किससे हो, वोवेल से हो, बिगिंस विद ए वोवेल, जिसकी शुरुआत वोवेल से हो, यानी AEIOU, जिसका फर्स्ट लेटर हो, बट हैज ए कॉन्सोनेंट साउंड, बट हैज ए कॉन्सोनेंट साउंड, यानी क्या कहना चाह रहा है, जिसकी शुरुआत किससे हो, वोवेल से हो, यानी AEIOU हो, लेकिन जब इसको हम हिंदी में उच्चारण करें तो हिंदी में वो उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, यानी क से लेकर के ह तक, क ख ग से लेकर के ह तक। बोलने में हिंदी में तो उच्चारण इसका कॉन्सोनेंट में हो, लेकिन वो उसका फर्स्ट लेटर है वो किस में आए, वो वोवेल से हो, यानी फर्स्ट लेटर उसका AEIOU आए, लेकिन जब उसका उच्चारण हिंदी में किया जाए तो वो हिंदी में व्यंजन, यानी क ख से लेकर के ह तक की आवाज़ आ करे, तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, यानी फर्स्ट लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, फर्स्ट किस हो, फर्स्ट लेटर हो वोवेल, और जब उसका हिंदी उच्चारण किया जाए तो आए कॉन्सोनेंट में, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों का सार हो, यानी फर्स्ट लेटर वोवेल हो लेकिन उसका हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट आए, उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ही इज ए यूरोपियन, वह एक यूरोपियन है, यानी यूरोप देश की रहने वाली है। अब यूरोपियन में ये ई क्या है, ई, ये बताया था मैंने 5 होते हैं आपके वोवेल, AEIOU, तो ई क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट लेटर हो गया आपका वोवेल, लेकिन इसको हम हिंदी में उच्चारण करें यूरोपियन, यू, यानी या क्या है, यह है आपका कॉन्सोनेंट, यानी अगर ई देखा जाए फर्स्ट लेटर ई आपका वोवेल है, लेकिन इसका हिंदी उच्चारण पूरे वर्ड का यूरोपियन, या, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इस यूरोपियन से पहले क्या आएगा, ए आएगा, यूरोपियन से पहले ए आएगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, द सीरियल हैज़ ए यूनिवर्सल अपील, यानी जो सीरियल है वो एक यूनिवर्सल अपील रखता है, इसमें है यूनिवर्सल। अब यू क्या है,
यू आपका है वॉवेल। क्यों? ए ई आई ओ यू इसमें आ गया, तो यू फर्स्ट लेटर इसका है यूनिवर्सल का यू, ये वॉवेल है। लेकिन हिंदी चढ़ करेंगे यूनिवर्सल यानी या, ये आपका आएगा कॉन्सोनेंट, इसलिए यूनिवर्सल से पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो अब तक मैंने आपको बताए, पहले बताया था हमने डेफिनेट आर्टिकल दी का क्या का प्रयोग होगा, फिर बताया था हमने इंडेफिनेट आर्टिकल में ए का प्रयोग। रूल 8 है टोटल इसमें। अब करेंगे इंडेफिनेटिव में करेंगे एन का प्रयोग। किसका प्रयोग? एन का प्रयोग। तो किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल यानी ए ई आई ओ यू तथा फर्स्ट साउंड हिंदी स्वर वर्ड अ आ से लेकर औ से मिलती हो तो वहाँ एन का प्रयोग होता है। यानी कुल मिला के ये है, जिसका इंग्लिश में भी वो स्वर हो और हिंदी में भी वो स्वर हो। ऐसा समझ लीजिए, इंग्लिश में भी स्वर हो यानी ए ई आई ओ यू ये शुरुआत हो, और हिंदी और चढ़ करें तो वो भी स्वर में ही आए, यानी अ आ ई उ ए ऐ ओ औ। बस यहाँ तक हिंदी में भी मतलब स्वर और इंग्लिश में भी वो स्वर यानी वॉवेल हो, तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ समझना ए और एन में रूल नंबर 8 में और यहाँ थोड़ा अंतर है। यहाँ क्या था, शुरुआत तो वॉवेल से हो रही थी, यानी इंग्लिश लेटर में वॉवेल था, लेकिन इसका हिंदी है उसको ट्रांसफर करें तो कॉन्सोनेंट की आवाज़ दे रहा था इस वाले में, एक प्रयोग में। लेकिन एन के प्रयोग में क्या है कि उसका फर्स्ट लेटर भी वॉवेल हो यानी ए आई ओ यू हो, और उसका हिंदी चरण भी वॉवेल ही हो यानी स्वर ही हो, तो वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अब फर्स्ट लेटर यू है, फर्स्ट लेटर यू है, यू क्या है? इंग्लिश का वर्ड यू, ये आ गया वॉवेल में ए ई आई ओ यू, तो ये वॉवेल हो गया। लेकिन इसको हिंदी चढ़ करो अम्ब्रेला अ, तो अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर है हिंदी का अ हमारा किस में आता है? अ आता है हमारा स्वर में। तो इसका फर्स्ट लेटर भी स्वर है, इंग्लिश में भी स्वर है और हिंदी में भी स्वर है, यानी हिंदी में भी वो आपका वॉवेल है और इंग्लिश में भी वॉवेल है, तो इसलिए उससे पहले एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एन का। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, एन एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज। क्यों एक्सरसाइज? ई क्या है? ये ई है आपका वॉवेल यानी स्वर, ई ए ई आई ओ यू, ए ई दूसरा आ गया लेटर 5 में से, तो ई क्या है आपका? वॉवेल है यानी स्वर है। लेकिन ई का हिंदी चढ़ करें इसका तो पूरे हो गए एक्सरसाइज। क्या बोलेंगे इसको? एक्सरसाइज, एक्सर यानी पहले ए आ गया, ए यानी स्वर में आ गया ये अ आ ई उ ए ऐ, तो एक्सरसाइज ए में आ गया, तो ये हिंदी में भी स्वर है और इंग्लिश में भी स्वर है, यानी हिंदी में भी आपका वॉवेल है और इंग्लिश में भी वॉवेल है। तो वहाँ पर क्या आएगा? फिर इससे पहले एन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब है आपका इन आर्टिकल्स का प्रयोग, कि हम सेंटेंस में आर्टिकल का प्रयोग कैसे करेंगे। तो है इंसर्ट आर्टिकल्स वेर एवर नेसेसरी, यानी जहाँ पर जिस आर्टिकल का प्रयोग है यानी ए एन दी का सूटेबल जगह पर उसका हमें प्रयोग करना है। तो पहला आपका सेंटेंस है, गंगा इज सेक्रेड रिवर इन इंडिया। इसमें 2 खाली जगह हैं, एक गंगा से पहले आर्टिकल लगाना है हमें एक, और सेक्रेड से पहले हमें एक आर्टिकल लगाना है। तो कह रहा है गंगा एक पवित्र नदी, गंगा भारत की एक सेक्रेड रिवर यानी पवित्र नदी है। अब गंगा, तो आपको ध्यान होगा गंगा के निश्चित है हमारी, गंगा क्या है? गंगा हमारी प्रॉपर नाउन है यानी निश्चित है, तो उससे पहले क्या आएगा? द का प्रयोग होगा। तो गंगा से पहले हम आएंगे द गंगा इज सेक्रेड रिवर, तो ए सेक्रेड रिवर। क्यों? क्योंकि ये आएगा कि गंगा एक पवित्र नदी, एक यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उससे पहले क्या होगा? ए, यानी इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा यहाँ पर। तो द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर इन इंडिया, यानी गंगा से पहले द आएगा और सेक्रेड रिवर से पहले ए आएगा। क्यों? एक के अर्थ में, ए का मतलब एक यानी सिंगल भी होता है, एक। दूसरा है आपका वी मस्ट हेल्प पुअर, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए।
तो रूल था कि द का प्रयोग कहाँ आता है, बिफोर एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण से पहले द का प्रयोग होता है। तो पुअर गरीब क्या है कि कैसे व्यक्ति मदद करनी चाहिए, गरीब की, तो ये कैसा का उत्तर दे, वो एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है। तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव, तो उससे पहले क्या आएगा, द, तो द पुअर, यानी वी मस्ट हेल्प द पुअर, यानी जहाँ भी एडजेक्टिव आएगा उससे पहले यदि खालिस्तान है तो वह आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलते तीसरे सेंटेंस की ओर। सन मेल्ट्स आइस कैप्स, जो सूर्य है वो आइस कैप्स को पिघलाता है। अब सन से पहले क्या आएगा, द, बताया था हमने, सन है, मून है, इन सब से पहले डेफिनेट आर्टिकल क्यों, निश्चित है सन, दो तो सन होते नहीं, तो द इज द डेफिनेट आर्टिकल, तो सन भी हमारा डेफिनेट है, तो इससे सन से पहले क्या आएगा, द आएगा। और किस पर आता है, आइस कैप्स को, यानी आइस कैप्स भी हमारी डेफिनेट है, निश्चित है, तो उससे पहले क्या आएगा, द, तो द सन मेल्ट्स द आइस कैप्स। देखेंगे चौथा, ट्रेन अराइव्ड आवर लेट यस्टरडे, यानी जो ट्रेन है वो यस्टरडे, कौन सा यस्टरडे माने कल होता है, देखिए दो कल होते हैं, एक यस्टरडे और एक टुमारो। यस्टरडे बोलते हैं बीता हुआ कल जो निकल गया, जैसे आज अगर मंगलवार है तो सोमवार को बोलेंगे यस्टरडे, लेकिन बुध के लिए बोलेंगे टुमारो। टुमारो होता है आने वाला कल और यस्टरडे होता है हमारा बीता हुआ कल। तो ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन पहुंचेगी कल 1 घंटा लेट, ट्रेन कल 1 घंटा लेट पहुंचेगी। तो क्या आएगा, ट्रेन निश्चित हो गई, अब कि वो जो कल जो ट्रेन आ रही है वो 1 घंटा लेट आएगी, तो क्या आएगा, इसमें डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग होगा, यानी द का प्रयोग होगा। द ट्रेन क्या आएगा, द ट्रेन अराइव्ड एन आवर लेट यस्टरडे, यानी आवर यानी घंटे, आवर से पहले एन आएगा। अब क्यों आएगा, क्यों, एन का रूल हमने क्या बताया था, वैसे बताया था AEIOU से पहले आएगा, यानी इंग्लिश में भी स्वर हो और हिंदी में भी वो उसका उच्चारण स्वर में हो। अब यहाँ देखते हैं हमारा, वैसे देखने को इसको फर्स्ट लेटर एच है, क्या है, एच, लेकिन ये एच हमारा साइलेंट है, इसको HOUR को हम हावर नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, आवर। तो आवर का फर्स्ट लेटर आ है, यानी स्वर है, तो हिंदी में इसका उच्चारण स्वर है, और क्यों एच साइलेंट है तो उसमें जो ओ है वो मेन माना जाएगा, आवर में ओ मेन। तो AEIOU की शुरुआत होते है उससे पहले हम एन लगाते हैं, तो यहाँ ओ है इसीलिए हम लगाएंगे यहाँ पर एन, क्यों, एच हमारा हो गया साइलेंट, एच साइलेंट होने की वजह से दूसरा लेटर है ओ, इसके अनुसार हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि AEIOU से पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो AEIOU भी आ गया और हिंदी उच्चारण भी इसका पहला लेटर आ रहा है, तो दोनों स्वर हैं, हिंदी में भी स्वर, इंग्लिश में भी स्वर। हमने बताया था जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वोवेल का यूज हो फर्स्ट लेटर, तो वहाँ से पहले हम एन लगाते हैं, तो क्या आएगा, एन आवर आएगा। पांचवा देखें, आई हैव बुक्ड रूम फॉर यू इन होटल यू लाइक टू स्टे एट, मैंने क्या कर दिया है, एक होटल में, मैंने होटल में एक कमरा बुक कर दिया है जिसमें तुम रहना पसंद करते हो। तो क्या आएगा, आई बुक्ड ए रूम, यानी यह एक अर्थ एक कमरा है, एक मतलब सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर से पहले क्या आता है, सिंगुलर के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, तो ए का मतलब एक भी होता है, ए माने एक, तो आई हैव बुक्ड ए सिंगल रूम, ए रूम, तो एक कमरा बुक कर दिया है फॉर यू इन द होटल रूम, क्योंकि निश्चित हो गया कि जो तुम पसंद करते हो वही होटल, तुम जो पसंद करते हो उसी होटल में बुक किया है, तो निश्चित हो गया होटल, तो निश्चित मतलब डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग होगा। तो आई हैव बुक्ड ए रूम फॉर यू इन द होटल यू लाइक टू स्टे एट। चलते हैं छठवां अगला, तेंजिंग नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी वर द फर्स्ट टू रीच माउंट एवरेस्ट, यानी तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम बार पहुंचे थे। तो द फर्स्ट यानी फर्स्ट लास्ट, इनसे पहले द का प्रयोग किया जाता है द फर्स्ट
और द लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अगला है 7वां, रहाने हिट विनिंग रन एंड वन मैन ऑफ मैच अवार्ड। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विनिंग रन यानी वो रन कौन सा जिस रन से वो जीत गई टीम, तो होता है विनिंग रन। क्या होते हैं? विनिंग रन। एंड जिस रन से उसकी जो अपोजिट वाली टीम है उससे उसका एक ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, एक रन ज़्यादा हो गया, यानी विनिंग जो रन है उससे जो लिया वो निश्चित हो गया। विनिंग रन निश्चित है, जो क्यों सारे रन की बात नहीं हो रही है, जिस रन से वो टीम जीती तो विनिंग रन हमारा डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया। इसलिए से पहले द का प्रयोग करेंगे। एंड द मैन ऑफ द मैच, ये अवार्ड होता है मैन ऑफ द मैच, तो उससे पहले क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द मैन ऑफ द मैच, तो रहाने हिट द विनिंग रन एंड वन द मैच ऑफ द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। 8वां, लोटस टेम्पल इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी लोटस टेम्पल आर्किटेक्चर का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। इसमें क्या है? लोटस टेम्पल बताया था, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे द ताजमहल, द लाल किला, द रेड फोर्ट, यानी उन सबसे पहले द आएगा। तो लोटस टेम्पल के से पहले क्या आएगा? द आएगा। और क्या है? एक सुंदर एग्जाम्पल है, तो एक को हम लगाते हैं इंग्लिश में ए माने एक। तो द लोटस टेम्पल इज ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। 9वां है आपका, डिलेड फ्लाइट फ्रॉम मुंबई विल रीच इन द मॉर्निंग, यानी जो फ्लाइट हमारी जो मुंबई से आई थी वो लेट हो गई है, वो कब पहुँचेगी? वो सुबह पहुँचेगी। तो मॉर्निंग और इवनिंग यानी टाइम, सुबह और शाम है या रात, जो भी समय है जो इस तरह के, उनसे पहले द आता है, यानी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग है। तो मॉर्निंग और इवनिंग से पहले द आता है, तो इन द मॉर्निंग। प्लीज़ गिव मी 1 रुपी कॉइन, जो बताया था मैंने, एक का प्रयोग काम करते हैं, एक का प्रयोग करते हैं जब किसकी जो क्वांटिटी शो करनी हो, मात्रा शो करनी हो, तो उससे पहले क्या आता है? ए आता है, किसमें हम क्वांटिटी की मात्रा हो। तो प्लीज़ गिव मी 1 रुपी नोट, किसका? 1 रुपये का नोट दे दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये काउंटेबल हो गया, तो 1 रुपी कॉइन से पहले ए आएगा। तो प्लीज़ गिव मी ए 1 रुपी कॉइन, मुझे 1 रुपये का सिक्का, एक सिक्का दे दो। 11वां, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैव अराइव्ड, यानी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पहुंच चुके हैं। तो ये क्या हैं? ये एक अपने आप में पद हैं। एक डायरेक्टर का भी पद होता है और ये एक प्रोड्यूसर का भी पद होता है, जो प्रोड्यूस कर रहा है पिक्चर को या जो डायरेक्ट कर रहा है। तो ये अपना में पद हैं और पद से पहले क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर हैव अराइव्ड। अब चलते हैं अगले पॉइंट 12 की तरफ। जापानीज इज लैंग्वेज ऑफ जापानीज, यानी जो जापानीज है वो जापानी लोगों की एक भाषा है। तो क्या है? एक भाषा है, तो ये मतलब एक आएगा यहाँ पर ए। तो जापानीज इज ए लैंग्वेज ऑफ जापानीज, यानी जापानी लोगों की जापानीज क्या है? एक भाषा है, यानी ए लैंग्वेज है, ठीक है ना। दूसरा 13वां, रशियन इज लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ रसिया, जो रशियन हैं वो रशिया लोगों की एक लैंग्वेज है। तो रशियन इज ए लैंग्वेज क्या आएगा? उसी तरह सेम ए लैंग्वेज, यहाँ भी ए लैंग्वेज। रशियन इज ए लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ रसिया, क्यों? द इज डेफिनेट आर्टिकल है और ये निश्चित हो गया कहाँ के लोगों की? रशिया के लोगों की। तो डेफिनेट बात हो गई तो सिर्फ द आएगा यहाँ, द पीपल ऑफ रशिया। चलेंगे अगले 14 की तरफ। वी हैव कैट एंड डॉग एट होम, मेरे पास घर पर एक कुत्ता और एक बिल्ली है। क्या? एक है तो क्या आएगा यहाँ? सिंगुलर के लिए ए आएगा। वी हैव ए कैट,
एंड ए डॉग एट होम। ए मतलब एक, हमारे पास एक बिल्ली और एक कुत्ता घर पर है। चलेंगे 15 की तरफ। आई एडमायर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ अवर क्लास टीचर। मैं अपने क्लास टीचर के सेंस ऑफ ह्यूमर की प्रशंसा करता हूं। तो आई एडमायर द सेंस ऑफ ह्यूमर क्या आएगा? डेफिनेट, इसमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आई एडमायर द सेंस ऑफ ह्यूमर किसका? ऑफ अवर क्लास टीचर। अब चलेंगे अगले 16 की तरफ। ही इज ऑनरेरी मेंबर ऑफ क्लब। वह इस क्लब का एक सम्मानित सदस्य है। तो ऑनरेरी इसमें क्या है? एच साइलेंट है, ये पहली बार आ चुका है। जिसमें पहला वर्ड, जिसमें पहला लेटर साइलेंट हो तो वहाँ पर दूसरे लेटर के हिसाब से आर्टिकल का यूज किया जाता है। इसको पढ़ेंगे ऑनरेरी। क्या पढ़ेंगे? ऑनरेरी। तो वैसे हिंदी में भी स्वर आ गया, हिंदी में भी वोवेल आ गया, और इंग्लिश में भी ए ई आई ओ यू ओ आ गया। दूसरा है चूंकि एच साइलेंट है, यहाँ पर एच साइलेंट होने की वजह से हम दूसरे लेटर ऊपर ओ के हिसाब से हम आर्टिकल प्रयोग करेंगे। तो ओ क्या है हमारा? ओ हमारा है स्वर। ओ क्या हमारा? वोवेल। और हिंदी में बोलेंगे ओ, यानी आ भी हमारे स्वर में आ गया, यानी हिंदी में भी स्वर और इंग्लिश में भी स्वर। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा। ही इज एन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द क्लब। क्लब से पहले क्या आएगा? द, ठीक है ना, कि क्लब निश्चित होगा, डेफिनेट हो गया कि उसी क्लब का ही वो मेंबर है, तो द क्लब। 17 है अभिषेक इज टॉल स्ट्रॉन्ग मैन। अभिषेक एक लंबा और स्ट्रॉन्ग मैन है। तो क्या है? एक है, फिर ए आएगा। अभिषेक इज ए टॉल स्ट्रॉन्ग मैन, इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला 18 है किरण बॉट अम्ब्रेला फ्रॉम मॉल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला फर्स्ट लेटर देखिए क्या है? यू, यानी वोवेल है। ए ई आई ओ यू क्या है? ये क्या है? स्वर यानी वोवेल है। और अम्ब्रेला हिंदी में भी इसका उच्चारण आ रहा है, तो हिंदी में भी स्वर और इंग्लिश में भी स्वर या वोवेल। तो अम्ब्रेला से पहले क्या आएगा? एन आएगा। किरण बॉट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द मॉल। फ्रॉम द मॉल यानी मॉल से एक अम्ब्रेला उसने, किरण ने खरीदा। चलेंगे 19 की तरफ। फ्रेंच हेल्प्ड इंग्लिश इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी फ्रेंच लोगों ने, फ्रेंच देश ने हेल्प की थी अंग्रेजों की इंग्लिश की, कहाँ पर? प्रथम विश्व युद्ध में। तो क्या आएगा? द फ्रेंच, यानी जो भी अपना वो है, जो क्यों फ्रेंच व्यक्ति होगा इसमें, फ्रेंच देश के रहने वाले क्या बोलेंगे? फ्रेंच। और जो इंग्लैंड रहते हैं बोलते हैं इंग्लिश, अंग्रेज। तो द फ्रेंच हेल्प्ड द इंग्लिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। इसमें चूंकि डेफिनेट है, ये भी निश्चित है, फ्रेंच इंग्लिश डेफिनेट है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इसमें डेफिनेट है। इसीलिए इन तीनों में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। द फ्रेंच हेल्प्ड द इंग्लिश इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब चलते हैं 20। माई मदर हैज़ गॉन टू बाई आइस बॉक्स एंड टेबल क्लॉथ सी सो इन शॉप लास्ट वीक। मेरी माँ ने क्या खरीद चुकी हैं? एक आइस बॉक्स और एक टेबल क्लॉथ, जो कि उन्होंने पिछले हफ्ते शॉप में देखा था। अब चलते हैं आइस बॉक्स। इसमें आई क्या है? ए ई आई ओ यू है, ये हमारा है वोवेल, और हिंदी उच्चारण में भी आ आता है, आइस बॉक्स में आ आता है, यानी हिंदी में भी स्वर है और इंग्लिश में भी वो वोवेल यानी स्वर है। तो इससे पहले आएगा एन। क्या खरीदा? एक टेबल का कपड़ा, एक टेबल क्लॉथ। तो एक मतलब ए मान होता है वह सिंगुलर के लिए, एंड ए टेबल क्लॉथ। ही शॉ इन द शॉप, कहाँ देखा था? शॉप में। शॉप निश्चित में खरीदा उन्होंने, तो क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल इसमें दी का प्रयोग किया जाएगा। तो इन द शॉप लास्ट वीक। तो माई मदर हैज गॉन टू बाई एन आइस बॉक्स एंड ए टेबल क्लॉथ शी सॉ इन द शॉप लास्ट वीक। इस प्रकार फ्रेंड्स आपका सुपर टेट में इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 6 ये आपका आर्टिकल्स पूरा हुआ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।